मुंबई के अंगने में कंगना तूफान की तरह आई और उसी अंदाज में मनाली लौट गई। लेकिन 5 दिनों तक मुंबई में हुंकार, ललकार और प्रतिकार चलता रहा। कंगना की वापसी आज तय थी। फ्लाइट का टिकट पहले से कटा था। आज सुबह कंगना तय कार्यक्रम के मुताबिक हाथ हिलाते हुए घर से निकली। Y+ सुरक्षा के घेरे में कंगना का काफिला दंदनाते हुए एयरपोर्ट के लिए निकला। जिस मुंबई पुलिस से कंगना डर रही थी, सुरक्षा बेड़े में उसके जवान भी तैनात थे। सिक्योरिटी कितनी ज्यादा यहाँ पर लगाई गई है, देखिए इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मंत्री हो या कोई और, उसके लिए नहीं देखी है। पूरे इलाके में मानो पूरे टर्मिनल इलाके पर चप्पे चप्पे पर CISF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वी कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स कि कंगना रनावत अब टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर चली गई हैं। फ्लाइट पर बैठते ही कंगना ने बता दिया कि मुंबई से जा रही है, लेकिन तेवर वही है। कंगना ने ट्वीट कर पीओके वाले बयान को फिर से जिंदा कर दिया। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए, बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। कंगना रनावत मुंबई से मनाली के लिए आज रवाना तो हो गई, लेकिन उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते ही उन्होंने एक ट्वीट कर डाला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि अपने पीओके वाले बयान पर वो आज भी कायम हैं। कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में उद्धव सरकार को फिर से ललकारा। उन्होंने लिखा, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। मुंबई से कंगना चंडीगढ़ पहुंची तो उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन कंगना ने किसी से बात नहीं की। सबका अभिवादन करती हुई सड़क के रास्ते मनाली के लिए निकल पड़ी। कंगना रनावत अभी 2 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से बाहर आई हैं और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया के लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुक रही हैं और मनाली यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है। हो सकता है वो रास्ते में रुके या फिर अपने गांव भामला जो मंडी के करीब पड़ता है वहां पर आकर रुके। सो कुल मिलाकर कंगना 6 दिन बाद आज चंडीगढ़ वापस लौटी है और सीधा यहाँ से मनाली की ओर रवाना हो गई हैं। 9 सितंबर को मुंबई आने के बाद से कंगना के कई रूप दिखे। कभी वो खुद को झांसी की रानी बताकर हुंकार भरती नजर आई, तो कभी नेता की तरह सरकार को ही चुनौती दे डाली। कभी बेटी बनकर गुहार लगाने पहुंची, तो कभी मुंबईकर बनने के दावे जताने लगी। लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। मनाली रवाना होने से एक दिन पहले ही कंगना अपनी लड़ाई को राजभवन तक ले गई। कल शाम कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली, उन्हें दुखड़ा सुनाया, इंसाफ की मांग की, न्याय की गुहार लगाई। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना कुछ दिन के लिए मुंबई से दूर रहेंगी। मनाली से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर है, लेकिन कंगना जिस अंदाज में पंगा ले रही हैं, उससे तो नहीं लगता कि कंगना की आवाज मुंबई से दूर रहेगी। मुंबई से आशुतोष और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।